समस्त ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर ज्ञान और ध्यान के लिए एक साथ जुड़ने का जो इस ब्रह्मांड ने हमें आज मौका दिया है, इसलिए सर्वप्रथम इस ब्रह्मांडीय चेतना को धन्यवाद करते हुए दोस्तों, आज अमृत वर्षा की जो रात है, यानी आकाश और चेतना का संगम होने वाला जो दिन शरद पूर्णिमा। वैसे तो साल भर में 12 पूर्णिमा आप सभी लोग पूर्णिमा की महत्व को उस पूर्णिमा के दिन और रात के चंद्रमा के प्रकाश में जो आप लोग मेडिटेशन करते हैं, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन आज जो शरद पूर्णिमा है दोस्तों, इसका महत्व बहुत ही अलग और अद्भुत है। आज आप इसका अनुभव खुद कर सकते हैं। आज आकाश भी आपको कुछ अलग सा लगता है। वृक्ष, हवा और शीतलता का अनुभव आपको कुछ अलग सा होता है। आकाश में जो चमकता हुआ निर्मल पूरा चांद है, उसकी उपस्थिति भी अन्य दिनों से आपको कुछ अलग प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो जैसे स्वयं यह सृष्टि चेतना खुद के रचयिता के साथ संवाद कर रही है। यह साधारण रात नहीं है दोस्तों, यह रात सामान्य नहीं है। यह पूर्णिमा कुछ खास है। इसके बारे में तो आप हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन यह क्यों अलग है? क्योंकि आज का चांद पूरी 16 कलाओं के साथ संपूर्ण प्रकट होता है। यानी जितनी पूर्णिमा है, कहीं पर 12, 14, लेकिन आज के शरद पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण होने का दिन, यानी शरद पूर्णिमा। आज की रात को अमृत वर्षा उस प्रकाश में, उस चांद की रोशनी में, ब्रह्मांड से जैसे कि चांद की रोशनी के थ्रू वह ऊर्जा इस धरती पर आती है दोस्तों। इस अमृत वर्षा को ग्रहण करने के लिए स्वयं प्रकृति अलग अलग रूपों में विराजमान है। यानी वह प्रकृति मेल स्वरूप या फीमेल स्वरूप बॉडी में है, किंतु नारी यानी स्त्री, यह वह ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सबसे आगे है दोस्तों। सृष्टि की गोद में जो अनुभव करने के लिए हम माँ की गोद का जो अनुभव, जो नारी स्वरूप दिव्य ऊर्जा के साथ अनुभव करते हैं, वह ऊर्जा, वह शीतलता, वह प्यार, वह सौंदर्य आज के शरद पूर्णिमा का महत्व है। जो सृजन करने के लिए जागृत हुई रचना शरद पूर्णिमा का दिन, यानी आत्मदर्शन, आत्म स्वीकृति का दिन है दोस्तों। आज हम लोग इस ऊर्जा के साथ शरीर, मन और आत्मा को पवित्रता में किस तरह से हम अपने आत्मदर्शन को, आत्म स्वीकृति को मिलते हैं, इस बारे में हम लोग मेडिटेशन में ध्यान लेंगे दोस्तों। कहीं कहीं पर इस शरद पूर्णिमा को कोजागिरी भी कहा जाता है, कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोई जागरण, यानी कौन जाग रहा है यहाँ पर इस पूर्णिमा के दिन पर? यह शरीर रूपी जो मनुष्य जाग रहे हैं, यानी रात भर सेलिब्रेशन, दूध, खीर, उस चांद के रोशनी में रखकर जो खाने का पारंपरिक बहुत सालों से जो परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर उस जागरण को महत्व है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर उस चीज की जागृति है जो स्वयं के भीतर हो रही है। इस मनुष्य रूपी शरीर में जो आत्मा है, वह आत्मा उस ऊर्जा को समझ लेती है
जो ऊर्जा इस शरद पूर्णिमा के दिन इस चांदनी से आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है। दोस्तों, आपने ये बात पहले भी सुना होगा कि इस रात को जो दूध रखकर चंद्रमा की चांदनी उस दूध पर गिराकर जो पीते हैं तो साल भर उनको कोई बीमारी नहीं होती है। क्या यह सच है? हाँ दोस्तों, इस रात को जो हम लोग दूध यानी स्वयं शीतल और शुद्ध पवित्र तत्व में रहने वाला यह जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, यह लिक्विड फॉर्म में है और पूर्णिमा में जो भी ऊर्जा का असर लिक्विड पर यानी तरल पदार्थों पर होता है तो इस दूध पर उस ऊर्जा का प्रभाव होता है और आप साल भर में उस आरोग्य को प्राप्त करने के लिए इस जागरण से, इस पूर्णिमा के शीतल चांदनी में खुद को बिठाकर पा सकते हैं। तो क्या फिर ऐसी बात है कि हम लोग सिर्फ बैठ जाए और वह चांद की रोशनी से हम लोग साल भर ना बीमार गिरे? नहीं दोस्तों, यह दिन है जागृति का, यानी स्वयं को मिलने का, आत्मदर्शन का। ये रात जिसमें चंद्रमा अपनी शीतल और ठंडी निर्मल जो भी छाया समस्त जगत को प्रदान कर रही है, उस निर्मल और पवित्र उस ऊर्जा के साथ स्नान करके, यानी इसी को हम चांदनी स्नान भी कह सकते हैं दोस्तों। तो अद्भुत ऊर्जा है। इस ऊर्जा को मन की शांति और आत्मा को हल्का करने के लिए हम लोग किस तरह से अनुभव करते हैं, ये अब हम लोग मेडिटेशन में जान लेते हैं। भारतीय परंपरा में इस रात का बहुत अलग महत्व है। कोई यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा करता है। लक्ष्मी स्वयं इस धरती पर इस दिन पर आई है। ये जो पुराणों में लिखी गई बात, यह भी गलत नहीं है दोस्तों। लक्ष्मी यानी धन नहीं, लक्ष्मी यानी आत्म जागृति, सेवा। लक्ष्मी यानी वह स्त्री तत्व की जागृति जो इस संसार को समृद्धि और ऐश्वर्य दे। जब आप अपने आप का आत्मदर्शन कर लेते हैं, आत्म स्वीकृति कर लेते हैं और अपने अंदर रहने वाले स्त्री ऊर्जा को समझ लेते हैं, तो फिर यह सच में ही लक्ष्मी का अवतार इस दिन को प्रकट होता ही है दोस्तों। चंद्रमा मन का स्वामी है और नारी भी प्रेम का प्रवाह इस दिन में पूरे सृष्टि में भ्रमित होते रहता है। प्रेम यानी वो दिखने वाला प्रेम नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप उस बात को समझ सकते हैं, प्रेम यानी वह एहसास जहाँ पर मैं आपको कुछ बिना कारण ही दे रहा हूँ। जैसे आज चांद समस्त सृष्टि को, समस्त धरती को एक आरोग्य, ऊर्जा और जो पवित्र दे रहा है, यह उसकी खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं है। यानी प्रेम की जागृति, निस्वार्थ प्रेम की जागृति है दोस्तों। इस दिन का इस ऊर्जा में सिर्फ पुराणों में लिखी गई बातें ही नहीं दोस्तों, साइंस भी इस बात से भली भांति पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे चुका है कि यहाँ पर इस ऊर्जा में जब आप बैठते हैं तो स्पेशली फीमेल्स के लिए जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनमें वह पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। यानी चक्रों का जो संतुलन है वह, जैसे कि मासिक धर्म भी एक चक्र है और पूर्णिमा भी चांद का एक चक्र है जो 28 डेज में दोनों की साइकिल कंप्लीट होती है। तो आजकल जो पीसीओडी जैसे नाम जो बीमारी स्वरूप लड़कियों में या महिलाओं में दिख रही है, उन सभी बीमारियों के लिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए भी इस ऊर्जा का साइंस भी प्रमाण देता है कि हम यूज करके बैलेंस कर सकते हैं।
तो क्या एक दिन बैठने से ही यह बैलेंस हो जाएगा? नहीं दोस्तों, यह जागृति इस ऊर्जा के साथ आपके भीतर होती है। जो आप निरंतर इसको ध्यान स्वरूप करते रहेंगे तो आपको इसकी अनुभूति जरूर होगी। इस ऊर्जा में, जैसे हमारे शरीर में जो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन्स है जो नींद, तनाव और मनोदशा को नियंत्रित करता है, यह भी जो हार्मोन्स है वह बढ़ जाने की वजह से आपके शरीर में शांति और आपके मस्तिष्क में एक अनोखी आनंद की लहर आती है। जो हमें मेडिटेशन में मिलता है वही आज के इस चंद्रमा की ऊर्जा से आपके शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जो ताप जो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, जो 3 प्रकार के हमारे शरीर है, उसमें से जो पित्त शमन है इस रात की ऊर्जा के कारण, पित्त यानी तनाव के कारण बढ़ता है, अनिद्रा के कारण बढ़ता है, और जिसकी वजह से थकावट आकर हम लोग बीमार होते जाते हैं। यह चांदनी से, इस ऊर्जा से वह पिघल जाता है और पित्त शमन हो जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में स्त्रियों को बाल खुले कर इस पूर्णिमा में मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, इस खुद के साथ जुड़ने के लिए बिठाया जाता था। अब ये बाल खुले करने का क्या सिस्टम है दोस्तों? क्योंकि हमारी बाल एक एक चेतना, एक एक एंटीना है जो ऊर्जा को ग्रास करती है, और इस ऊर्जा को हमारे बालों के थ्रू हमारे मस्तिष्क में जाकर हर कोशिका तक वहन करने का कार्य आज ये बाल माध्यम बनते हैं। दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि जिनको बाल नहीं है उनको वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन ये पुराणों में लिखी गई जो बातें हैं उस बातों को मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि पहले जो लोग जो नियम बना चुके थे उसमें भी सत्यता है। दोस्तों, अब आप इस चांदनी में कुछ दूध या फिर खीर स्वरूप पदार्थों को रखकर शीतल तत्व जो चांद का है वो चांदनी को आच्छादित करते हुए उसमें जो कंपन पूरी रात या फिर 12-1 बजे तक जो उतर जाता है वही आपको नवजीवन देता है। दोस्तों, विज्ञान के हिसाब से भी यह पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति जो अधिक प्रमाण में रहती है वह ज्वार भाटा पर ही नहीं, शरीर के द्रव्य पदार्थों पर और ये जो खीर रखी गई है या दूध रखा गया है उस पे भी होती है, जिसकी वजह से हमें आरोग्य का जो अनुभव है वो साल भर में होते रहता है। अब इस शरद पूर्णिमा का लाभ क्या है दोस्तों? देखिए, विज्ञान और आध्यात्म भी एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं कि इसमें लाभ है। फिर यह लाभ क्या है? तो नारी के लिए तो यह वरदान है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन्स का बैलेंस होता है और मन को शांत करने की वजह से, गहरी नींद की वजह से जो चेहरे का ग्लो, स्किन में जो तत्व जो स्किन को ग्लो करने के लिए चाहिए वह भी इस ऊर्जा में शामिल है, जिसकी वजह से आज मेडिटेशन में उस चांद की रोशनी में बैठने से आप लोग इसको पा सकते हैं। जब आप यहाँ पर खुद को मौन में ले जाके बैठाते हैं, शीतल शांत जगह पर आप खुद को उस चंद्रमा के साथ मौन में रखते हैं, तब ये संसार मौन हो जाता है दोस्तों, और आपके भीतर का प्रकाश आपको स्वयं को समझ में आता है। आपको ये एहसास करवाता है कि ये चंद्रमा का प्रकाश बाहर नहीं है, यह तो दिव्य ऊर्जा स्वयं के भीतर है। यहाँ पर जो भी मेल बॉडी में पैदा हुए वाले जो भी मनुष्य जो खुद को पुरुष तत्व में रखते हैं, वे भी इस ऊर्जा के साथ बैठकर स्त्री तत्व को बढ़ाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आरोग्य तो सभी के लिए, छोटा रहे या बड़ा रहे, सभी को प्रदान होने वाला है, क्योंकि इस ऊर्जा में सेरोटोनिन जो है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मन स्थिर हो जाता है।
भावनाओं का संतुलन होता है। अब इन सब चीजों की वजह से दोस्तों, आज आप सभी इसको एक बार अनुभव करें कि हमें सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है इस शीतलता के साथ, जब हम जुड़कर मौन में रख के खुद को शांति से उस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इस ऊर्जा में कुछ पाना नहीं है दोस्तों, आज तो समर्पण का दिन है, यानी स्वयं के भीतर जो जागृति है, जो छोड़ना है उसको छोड़ने का दिन ही पूर्णिमा होती है। और आज वह दिव्य दिन है, वह रात है जिस दिन पूरे बीते हुए सब भावनात्मक शुद्धि करने के लिए आपको यूनिवर्स एक चांस, एक मौका दे रहा है। आपके अंदर बीते वाले दिनों की थकावट, अधूरे सपने जो दिल में दबे हैं, इन सब की वजह से जो भी भावनात्मक अशुद्धि हुई थी उसको इस चांदनी में डूबकर आप धो सकते हैं। देखिए दोस्तों, चांद जैसे घट घट कर और बढ़ते हुए पूर्ण होता है, वैसे ही इस मन का है, इस आत्मा का है, इस शरीर का है, हर चीज घटती और बढ़ती रहती है। आज हम लोग इस शांतता के साथ चांदनी स्नान करते हैं दोस्तों। तो हम लोग इस ऊर्जा के साथ एक बार खुद को स्वच्छ नहा धोकर शांति के साथ, जहाँ पर इस चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, शीतलता आपके शरीर पर डायरेक्ट आए, ऐसी जगह का चुनाव करें। वह छत हो सकती है या फिर आपका आंगन हो सकता है। आप दूध या खीर को इस ऊर्जा के साथ रखकर उस चंद्रमा के रोशनी को अपने भीतर लेते हुए एक शांत स्थिति में बैठ जाए। अपने पाँव को क्रॉस करके हाथों को एक दूसरे में यानी उंगलियों को फंसाकर गोदी में रखते हुए एक बार जो चांद खिला है उस चांद को देखिए दोस्तों, उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाइए, उसको देखिए, वह शीतलता अनुभव कीजिए अपने भीतर और उसको देखकर धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए अब अनुभव करें यह जो शीतलता, दूध के समान की ऊर्जा, जो दिव्य चेतना इस समस्त वातावरण में, जो सृष्टि से एक अमृत वर्षा हो रही है, वो आपके शरीर में, आपके सहस्त्रारा से, आपके हर बाल के कोशिका से लेकर पाँव के तलवों की कोशिका तक जा रहा है। ये अमृत स्नान है दोस्तों। साल में एक बार यह स्नान करने से आपको पूरे साल भर का एनर्जी बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है। इसको हम मेंटेन करने के लिए हर पूर्णिमा को ध्यान करना है। ध्यान करते हुए एक संकल्प करें, हर पूर्णिमा को इस शीतलता का अनुभव इस शरीर को देते हुए उस आत्मा को हम लोग शांत करते जाएंगे। अब आपकी सांसों के ऊपर एक बार ध्यान केंद्रित कीजिए। हर आने वाली सांस जो इस दिव्य पवित्र ऊर्जा से आपके शरीर में एक पवित्र ला रही है, एक शीतलता ला रही है, और आपके नासिका रंध्र से बाहर जाने वाली सांस आपके अंदर भावनात्मक जो भी अशुद्धि हुई है, जो भी अस्थिरता है, जो भी मन में दबे विचार है, इन सब को लेकर बाहर जा रही है। यहाँ पर सांस लेते हुए सोचे, मैं खुद एक प्रकाश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। खुद को अंदर से शांत होने तक
उस प्रकाश को स्वयं के अंदर, उस चंद्रमा के रोशनी को हर कण कण में, हर कोशिका में प्रवाहित होने का एहसास कीजिए। आपके बाल यहाँ पर माध्यम बनते हुए आपके सिर से इस ऊर्जा को आपके ब्रह्मा जो भी स्थान है यहाँ से एंटर करते हुए, यानी आपके सहस्त्रारा से होकर आपके शरीर के हर कोशिका तक यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर आप उस ऊर्जा के साथ, शुद्ध चेतना के साथ शरीर को ऊर्जावान होते हुए महसूस कीजिए दोस्तों। सोलह कलाओं में संपूर्ण होकर जब ये चंद्रमा अपनी इस चांदनी को धरती पर प्रदान कर रहा है, तो यह ऊर्जा सूरज से आने वाली ऊर्जा को लेकर ही स्वयं चंद्रमा प्रकाशित होता है। यानी यहाँ पर दोनों नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी आपके साथ जुड़कर है। यहाँ पर आप सूर्य नाड़ी को, जैसे कि राइट हैंड साइड में है, और चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यहाँ पे आपकी ऊर्जा शरीर को जो शांत कर रही है वह लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऊर्जा यानी सांस का आपके अंदर आने का आपको एहसास हो रहा है। सांस चाहे वो कोई भी नॉस्ट्रिल से आए दोस्तों, यहाँ पर आप उस ऊर्जा को, उस शीतलता को अनुभव कर रहे हैं। चंद्रमा शांति, सुख और मन के उस पवित्र को जानने के लिए, समस्त संसार के लिए अपनी इस ऊर्जा को सबको बांट रहा है। इस दिव्य ऊर्जा के साथ इस अमृत स्नान को अपनाते हुए आपको हर शरीर का एक एक बॉडी पार्ट, एक एक अंग, वहां पर मौजूद सभी कोशिकाओं तक यह ऊर्जा आपके शरीर में आने का अनुभव कीजिए। आपका पूरा मस्तिष्क, पूरी बॉडी वो शीतल छाया के साथ भर गई है। आपका रोम रोम इस शीतल ऊर्जा को ग्रहण करते हुए आरोग्य के लिए साल भर का एक संचित आरोग्य का एक संचय कर रही है। इस ऊर्जा में आप जैसे जैसे खुद को शांत करते जाएंगे, सांसों के साथ जुड़ के रहेंगे, तो धीरे 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 आपका संपूर्ण शरीर इस ऊर्जा में विलीन हो जाएगा। आपको हाथ, पैर या फिर कोई भी बॉडी के पार्ट का, शरीरों के अवयवों का एहसास नहीं होगा। आप एक निश्चल और स्थिरता को अनुभव करेंगे। जो स्थिरता इस मन को, इस शरीर को आरोग्य दे रही है, उस स्थिरता के लिए आंखों को बंद रख के ही इस अमृत स्नान का एक आनंद लीजिए दोस्तों। आज आप उस स्वयं चेतना को ब्रह्मांड से मिला रहे हैं, जहां पर चंद्रमा का इस शीतल दिव्य तेज माध्यम बनते हुए आपके शरीर को उस कंपन के साथ जोड़ रहा है, जहां पर हर कोशिका ऊर्जावान हो रही है।
ये अमृत स्नान साल में एक बार होता है, लेकिन हर महीने इसको हम कंटिन्यू बूस्ट करते रह सकते हैं दोस्तों। आज वह स्त्री ऊर्जा को जागृत करने का शरद पूर्णिमा का दिन है, जहाँ पर प्रेम, समर्पण, शांति, कोमलता, सौंदर्य, इस सब की जागृति हो रही है दोस्तों। यह चंद्रमा को देखते हुए हम भी यही एहसास कर रहे हैं कि हम भी तो शीतलता से ही भरे हैं, हम भी तो प्यार से ही भरे हैं, हमें भी तो दूसरों को देना ही है। यह चंद्रमा क्या सिखा रहा है? जो हमें है, जो हमारे पास है, उस सभी को, उस ऊर्जा को देने का जो हमें ज्ञान दे रहा है, वह हम ग्रहण करते हुए शांति के साथ बने रहिए। जैसे जैसे चंद्रमा पश्चिम की ओर धीरे धीरे सरकता जा रहा है या फिर दूसरी दिशाओं में सरकता जा रहा है, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर शुद्ध चेतना के साथ मिलते जा रहा है। अब इस स्थिति में खुद को बनाकर रखिए और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाइए। जो स्नान आप अनुभव कर रहे हैं, यह दिव्य शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ऊर्जा से आपके शरीर को ऊर्जावान कर रही है। यह अमृत वर्षा खुद के भीतर लेते हुए बैठ जाइए। शांति से जितना समय हो सके उतना समय लेकर बैठ जाइए दोस्तों। सांसों का आना भी नहीं पता चल रहा है। धीरे 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 वह धनलक्ष्मी जो नाम मात्र आप लोग विद्वानों से सुन रहे हैं, वही ऊर्जा यानी विचारों की शुद्धता यानी लक्ष्मी, सेवा भाव यानी लक्ष्मी, वही समृद्धि आपके शरीर, मन, आत्मा में आ रही है। आपके भीतर का संतुलन यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रकाश चंद्रमा से बाहर नहीं है। वह प्रकाश भावनाओं से, भावनाओं के शुद्धि से जो आपको अंदरूनी प्रकाश महसूस हो रहा है, यही है इस अमृत स्नान का महत्व दोस्तों। स्त्री ऊर्जा की बैलेंसिंग का दिन, मौन में रखकर संसार को समझने का दिन, चंद्र दर्शन का अवसर, यानी यह पूर्णिमा नहीं है दोस्तों, आत्मदर्शन यानी यह पूर्णिमा है। इस आत्मदर्शन को अपने अंदर इस तरह से बैठा लीजिए
एक संकल्प करते हुए कि हर रोज इस तत्व को अपने अंदर बढ़ाकर ध्यान साधना को बढ़ाकर इस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए स्वयं को प्रकाशित करते रहेंगे। यही संकल्प के साथ चंद्रमा को सदैव के लिए, चंद्रमा की इस चांदनी को सदैव के लिए सुध के अंदर बिठाते हुए इस ऊर्जा का जो स्नान आप अनुभव कर चुके हैं वह धीरे 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 संपूर्ण शरीर को हल्का और ऊर्जावान बेहतर महसूस कर रहा है। जिनको कुछ कारणवश इस समय इस ध्यान से बाहर आना पड़ रहा है, उनके लिए अपने पाँव के तलवों से लेके मस्तिष्क तक एक एक शरीर के भाग को अनुभव करें जो अभी तक आपको उसका होना महसूस नहीं हो रहा था। अपने आप में चेतना में आकर शरीर को अनुभव करें। पाँव के तलवे, आपके पूरा पाँव, कमर का भाग, पेट का भाग, पूरा स्पाइनल कॉर्ड और पीठ के साथ जो पूरे छाती का भाग है आप अनुभव कर पा रहे हैं। दोनों हाथों को अनुभव करते हुए पूरा मस्तिष्क और चेहरा आज आप इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं दोस्तों, जो इस चंद्रमा में शरद पूर्णिमा ने आपको अमृत वर्षा का स्नान करके बहाल किया है। इसको अपने हर कोशिका में बिठा लीजिए। इस स्नान को अपने अमृत वर्षा यानी जीवदान, नया जीवन मिलने का अनुभव कीजिए। समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए प्रदान की है उसको हम लेने के लिए आज साक्षात जुड़ पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे 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 आंखों को खोलिए। प्यार, ऊर्जा, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ एक दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर एहसास करते हुए 5, 4, 3, 2, 1 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोल दीजिए दोस्तों। जो लोग बैठ सकते हैं वे इस ध्यान को कंटिन्यू करते हुए बैठिए और पूरी रात भर का जो भी स्नान, अमृत स्नान ले सकते हैं उसको लेते बैठिए दोस्तों। यह साल में एक बार आने वाला पवित्र दिन, उसको अनुभव करना हम मनुष्यों के लिए एक अमृत बूंद का हिसाब है। सृष्टि में अमृत है, जो अमृत कलश जहाँ से छलका वह अमृत कलश, वही बूंदे इस शरद पूर्णिमा में आपके शरीर में आती है दोस्तों। इसका अनुभव करें। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।